माँ से बड़ी मोटिवेटर कोई इस दुनिया में नहीं है। जब भी कोई परेशान होता है, जब भी कोई किसी कठिनाइयों से अधिक घिर जाता है, तब वह अपनी माँ को याद करता है। एक बार एक लड़का अपने जीवन में बहुत सारे रास्तों को अपनाकर अपने मंजिल को पाने की कोशिश करता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। वह हमेशा निराश हो जाता, वह हमेशा असफल हो जाता। वह बड़ा सोचता लेकिन बड़ा नहीं कर पाता। कोई ना कोई कारण रहा होगा जिससे वह बहुत निराश हो जाता है और उस निराश का समाधान करने के लिए अपनी माँ को याद करता है और अपनी माँ के पास जाता है वह लड़का और अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे बताओ, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसे बड़ी लगन से करता हूँ, बहुत मेहनत से करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो रही है जिससे मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कोई समाधान बताओ जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं, आगे बढ़ सकूं। तो माँ मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से कहती है कि बेटा सिर्फ एक कहानी सुनो और उस कहानी से रिलेटेड अपने जीवन से जो भी आपके समाधान है उन समाधान को उससे रिलेट करना और पता करने की कोशिश करना कि कहां पर गलती हो रही है। माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती है। एक बार एक किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से खेत को जोतता है। जोतते समय उसका जो ट्रैक्टर होता है फंस जाता है गड्ढे में, वह निकलता नहीं है। बहुत प्रयास करता है लेकिन निकलता नहीं। फिर वह उतर करके उस ट्रैक्टर से उतरकर उसे ढकेलने की कोशिश करता है। उसकी जितनी एनर्जी होती है, जितनी ताकत होती है, जितनी क्षमता होती है, उसे उस ट्रैक्टर को ढकेलने में लगा देता है। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का भी नाम लेता है। जो भी उसके पूज्य ईश्वर होते हैं उनका नाम लेकर वह किसान उस ट्रैक्टर को इतनी ताकत के साथ ढकेलता है, इतना तेज गति से कि वह ट्रैक्टर उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है और आगे की तरफ हो जाता है। वहीं पर कुछ दूरी पर खड़े होकर एक और किसान इस सभी कारनामे को देख रहा था। वह भी जब अपने खेत में जोतने के लिए गया तो वह जब जोत रहा था अपने खेत को तो उसका भी ट्रैक्टर फंस जाता है और वह किसान बहुत जोर जोर से चिल्ला करके ईश्वर का नाम लेता है और कहता है कि मेरा ट्रैक्टर बाहर निकालो, मेरा ट्रैक्टर बाहर निकालो। लेकिन उसका ट्रैक्टर नहीं निकलता है। फिर उसके जो माँ होती है, माँ के बच्चे, वह लड़का अपनी माँ से सवाल करता है, माँ ये कैसे? उसका तो ट्रैक्टर निकल गया लेकिन ये दूसरे वाले किसान का ट्रैक्टर क्यों नहीं निकला? फिर माँ जवाब देती है, बच्चे इसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक ने ट्रैक्टर से उतरकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सपनों के लिए, अपनी जो भी उसकी कामना थी उस कामना को पूरा करने के लिए खुद पहला अपना कदम बढ़ाया, उतर करके जितनी ताकत हो सका वह लगाकर ईश्वर का नाम लेकर उसे निकालने की कोशिश किया तो उसका ट्रैक्टर निकल गया। लेकिन दूसरा जो है वह ट्रैक्टर पर बैठा ही रहा, लेकिन उसका ट्रैक्टर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि वह दूसरे के सहारे पे था। वह अपना कुछ नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर सोच रहा था कि इसका ट्रैक्टर बाहर निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं करना, उसके लिए हम किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपने सपनों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपना पहला कदम नहीं बढ़ाते बल्कि किसी दूसरे के सहारे कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे के सहारे कोई काम करना चाहते हैं। अगर जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप सभी को
कोई भी हो इस दुनिया में, हर किसी को दूसरा का सहारा लेना छोड़ना होगा। वह सबसे पहले अपना कदम बढ़ाए और अपने कदम बढ़ाकर जितनी ताकत हो सके, जितनी उसकी एनर्जी है, जितनी उसकी क्षमता है, उसे लगा दे। सफल होने के लिए उसे पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि रोक सके उसको सफल होने में। सबसे बड़ा मंत्र और सबसे बड़ा महामंत्र यही है कि आप खुद अपने पैर पर खड़े होइए, खुद पर भरोसा करिए, इसके बाद ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यही कहानी वह माँ अपने बच्चे को सुनाती है और उसका बच्चा मुस्कुराकर अपने माँ को थैंक्स बोलता है, धन्यवाद करता है कि माँ आप ही हैं जो आपके इस कहानी के द्वारा मैं अब अपने जीवन में वो करके दिखाऊंगा जो आज तक कोई करके नहीं दिखाया, जो आज तक हर कोई आगे बढ़ता आ रहा है, उससे भी आगे मैं बढ़कर कुछ करने की कोशिश करूंगा और सफल होकर रहूंगा। मैं कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, मैं हर एक समस्या, हर एक रुकावट को तोड़ करके आगे बढ़ूंगा। माँ बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यही कहानी है माँ की पाठशाला में, और इस कहानी से हमें जो कुछ भी सीख मिलती है, जो कुछ भी हमें यहां से ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, अपने से रिलेटेड आप एक बार सोचिए और अपने समाधानों के बारे में सोचिए कि आप कहीं ना कहीं किसी के सहारे होंगे जिसे आज तक अभी आप सफल नहीं हुए। आप उस बेड़ी को तोड़ दीजिए जो आपको बांध कर रखा हुआ है। अगर सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो माँ की पाठशाला को याद करना, इस पहले स्टोरी को याद रखना कि किसी का सहारा लेना बंद करो, खुद का अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ, ईश्वर का नाम लेके आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको बहुत सारे सहारे देने के लिए आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहला और सबसे भारी और सबसे मुश्किल काम है पहला कदम बढ़ाना। इसलिए दोस्तों, पहला कदम आप बहुत सोच समझ कर बढ़ाइए और खुद पर भरोसा करके कि आप जो कुछ भी करने के लिए ठान लिए हैं उसे पूरा करके रहेंगे। उसे बिना पूरा किए आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अपने अतीत के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने भूतकाल में नहीं जाएंगे। आप हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और वर्तमान में वो काम करेंगे जो आपके आने वाले भविष्य में आपका अच्छा दिन हो, आप सफल हो। ऐसा काम आज अपने प्रेजेंट में करेंगे। आप ऐसा काम करेंगे तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे। इस माँ के पाठशाला को और इस स्टोरी को हमेशा याद रखना, किसी का सहारा लेना नहीं होगा। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपना कदम बढ़ाइए। अपने लाइफ को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस ट्रैक्टर से बाहर, उस ट्रैक्टर से उतरकर नीचे उतरिए और खुद की लाइफ को ढकेलने की कोशिश करिए। पूरी ताकत लगा दीजिए आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़कर लोगों को दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं।